ईरान ने जो एक और बड़ी स्ट्राइक की उसमें दावा है कि उसने 27 अमेरिकी बेस, जी हां 27, जिसमें मिलिट्री बेस और नेवल बेस शामिल है, उनको तबाह कर दिया। यह 27 अमेरिकी बेस का जिक्र है। इसने बड़ी तादाद में लोगों को बेचैन कर दिया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के इंतकाल या शहादत के बाद वहां पर एक दरगाह है जो खास तौर पर बहुत चर्चा का विषय रहती है। वहां पर झंडा बदला गया है। ये झंडा बदलने का जैसी प्रक्रिया शुरू हुई, तमाम देश शांत हो गए। वैसे भी आपने देखा इजराइल समेत 9 देशों पर जो हमला हुआ उसमें सिर्फ इजराइल अमेरिका की वजह से ईरान पर अटैक कर रहा है, वरना इनमें से 8 देश जो खुद मुस्लिम देश हैं, उनमें से किसी भी देश ने अब तक ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। और जब ये झंडा बदला गया उसके बाद और हालत खराब है, क्योंकि जहां एक तरफ अली खामनेई साहब को याद किया जा रहा था, आसमान से जा रही थी मिसाइल, और मिसाइल ने जाकर क्या किया उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये खबर पढ़िए। IRGC अनाउंस अटैक्स ऑन 27 US बेसेस इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में IRGC ने 27 अमेरिकी बेसेस पर हमला किया है। 27 अलग अलग अमेरिकी बेस हैं, उन पर हमला कर दिया। अनाउंस किया गया है कि ऐसे 27 हैं और ये छठी वेव है। यानी जब से हमला इजराइल ने किया, इजराइली अमेरिका का हमला ईरान पर हुआ, उसके बाद लगातार ईरान की तरफ से यह अटैक हो रहा। अकेला ईरान है। अब आप अंदाजा लगाएं, अकेला ईरान, उधर इजराइल और अमेरिका, लेकिन वो अकेला 9 देशों पर, और 10 देश कहिए कि अमेरिका पर भी भारी पड़ रहा है। 10 देशों पर अकेला ईरान भारी पड़ रहा है। और अब अमेरिका को करारा झटका देते हुए 27 बेसिस को तबाह कर देता है। इन सब के बीच एक तस्वीर है, ये एक परंपरा है ईरान की, इसे भी समझिएगा जरा, पहले देखिए। तो हुआ यह कि अली खामनेई की मौत की घोषणा के बाद इमाम रजा दरगाह के ऊपर लगे झंडे को बदलकर दूसरा झंडा लगा दिया गया, जो दुख और प्रतिशोध को दिखाता है। ये खबर निकलकर सामने आई। अब आइए ज़रा दूसरा, जैसे ये हुआ कि वहाँ उस दरगाह पर झंडा बदला गया है और प्रतिशोध यानी इंतकाम का जिक्र किया जा रहा है। इंतकाम होगा और सबको पता है, अमूमन सारे देश जानते हैं। आप सोचिए, आपके अपने देश पर कोई हमला कर देता है और तब भी आप शांत रहेंगे? नहीं ना। वो जानते हैं सारे मिडिल ईस्ट के देश की, ये हमला जो हो रहा है इसका ऐलान तो ईरान ने पहले ही कर दिया था। अभी अब देखते हैं क्या शायद इस हमले के बाद ट्रंप इन देशों को मना पाते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और वीडियो निकल कर आई, वो वीडियो देखते चलिए। देखिए, تا انتقام خون همه شهیدان، تا انتقام خون امام شهیدان رو بگیرن. مردم اصفهانی های عزیز، आसमान से उड़ता हुआ देख रहे होंगे मिसाइल। هایی که داره فرستاده میشه، مرگ بر آمریکا. तो डेथ डेथ अमेरिका के नारे लग रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब खामनेई साहब के इंतकाल की खबर के बाद पूरा ईरान सड़क पर था, उस दौरान एक मिसाइल दागी गई IRGC की तरफ से। IRGC यानी कि ईरान की सेना की तरफ से। इस दौरान डेथ डेथ अमेरिका के नारे भी लगे। अब इन सब के बीच इस मिसाइल का असर भी देखिएगा ज़रा देखिए। पहले खुशी दिख रही होगी, लेकिन अचानक सब बदल जाता है। पहले वो खुश था, उसे लगा उसकी जान बच गई है, सामने वाले होटल में सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अचानक से फिर धमाकों की आवाज़ आती है और वो
सुबक सुबक कर रोने लगता है। ये तस्वीरें दुबई से निकलकर सामने आई। ऐसा दावा जैक्सन हिंकल का है कि एक जियोनिस्ट है, यानी जियोनिस्ट का मतलब यहूदी है, जो इस समय दुबई में है। वो अपने घर है या फिर जो भी होटल है वहाँ रुका हुआ था। सामने वाली इमारत में आग लगी थी, वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक से फिर से धमाके होते हैं और फूट फूट कर रोने लगता है। एक के बाद एक ईरान के जो रॉकेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट के कई देशों में बरस रहे हैं। वहीं देखिए तेल अवीव पर ताज़ा हमलों के बाद हालात क्या बने, ज़रा देखिए। तो इसमें जो दावा है, मोर फुटेज निकल कर आई है। कब जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया तेल अवीव में, तो तेल अवीव का नक्शा बदलता नजर आया। यही खबर है कि तेल अवीव में हालत ज़्यादा ख़राब है। जिस उम्मीद के साथ ये हमले हुए थे वो उम्मीद पूरी तो हुई, लेकिन आंशिक तौर पर हुई है। इतनी ये नहीं था, इनको लगा था कि हमने जो टारगेट कर दिया। अभी भी 3 दिन का युद्ध और बचा है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में खबर आई कि 4 दिन तक 4 चरणों में ये हमले ईरान पर करेंगे इजराइल और अमेरिका। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हमले करने के उतनी ताकत इजराइल में बचेगी, क्योंकि अब तक जितने बाकी के 8 देश हैं, इन हमलों के बावजूद भी ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाए, जबकि डायरेक्ट हिट हो रहा है। होटल्स तक बात पहुंच गई कि होटल्स पर भी अटैक हो रहा है। इन सब में के बीच अमेरिका को चाहिए एक मजबूत दोस्त चाहिए। तो ये मजबूत दोस्त कैसे मिल पाएगा, क्योंकि इजराइल से कब तक वो हमला करवा कर ये तमाम चीजें कर पाएगा। वो बात अलग है कि खामनी साहब के इंतकाल के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों को लगा कि अब तख्ता पलट संभव है, लेकिन फौरन ही एक और सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हो जाना, पद संभाल लेना, वो थोड़ी दिक्कत पैदा कर गया है। कम से कम इजराइल और अमेरिका के लिए झटका है। अब जाते जाते एक खबर देगी, जरा सुनिए क्या हो। तो ये तस्वीर निकल कर आई है कराची से, इस्लामाबाद से। इस तरह की खबरें कि वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची के अमेरिकी दूतावास पर पाकिस्तानी लोगों ने भीषण हमला कर दिया। कई अमेरिकियों को जानलेवा चोटें आई हैं। एक तस्वीर जब पाकिस्तान से निकल कर सामने आ रही थी, जब पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त खबर निकल कर सामने ये भी आई। जिस वक्त ये हो रहा था उस समय की बता रहा हूं, ठीक उसी वक्त खबर भी निकलकर सामने आई कि एक और देश में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। पाकिस्तान में दूतावास पर न केवल हमला हुआ, वहां उसे फूंक दिया गया। और दूसरी खबर जो निकल कर आई, इराक से निकल कर आई। इराक में हुआ यह हमला और ज्यादा भीषण और जरूरी इसलिए हो जाता है, गौर करने वाली बात यह है क्योंकि इसी इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए किया था। जरा देखिए, बुलडोजर लेकर पहुंच गए। तो दावा है कि इराक में जो बगदाद में बना हुआ है अमेरिका की एम्बेसी, उस पर हमला कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के इंतकाल के बाद ये नाराजगी, गुस्सा लोगों का फूट पड़ा। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है दोस्तों, क्योंकि लगातार हमला ईरान का हो रहा है। ईरान बहुत गुस्से में है और ये बात अमेरिका भी समझ गया है और इजराइल भी। नमस्कार।